रजा हमारा है भरम किसी से हम नहीं है, हम करे हमारा सर जो हम। दोस्तों, एक नौजवान लड़की जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एक दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो वह अपने घर की तरफ निकल गई। उस दिन मौसम काफी खराब था, तेज धार बारिश पड़ रही थी। वो लड़की खुद यूं ही आया जाया करती थी। मौसम खराब होने की वजह से इसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। वहाँ हर कोई पनाह की तलाश में भाग रहा था। लड़की भी पनाह ढूंढने लगी। सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एक लड़के ने खोला। उसने लड़की को अपने घर में पनाह दी। लड़का उस नौजवान लड़की को अपने कमरे में ले गया और अपने बेड पर बैठ जाने को कहा और खुद बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो लड़का अपने साथ हीटर लेकर आया और कमरे में लगा दिया ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़की को पता चला कि वह लड़का अपने यूनिवर्सिटी का है। कुछ देर बाद लड़की इसी तरह बैठी रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आई थी। अचानक इस लड़की की आंख लग गई। लड़का कमरे में हीटर लेकर आया तो लड़की को अपने बिस्तर में सोता पाया। शैतान ने लड़के के दिमाग में बसबसे डालना शुरू कर दिया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। लड़का तकरीबन 10 मिनट के बाद लड़की की आंख खुल गई। वह हैरान थी कि उसकी आंख कैसे लग गई। वह कमरे से बाहर निकली तो लड़के को जमीन पर बेहोश पाया। वह फौरन घर से निकल गई। घर पहुंची तो पता चला कि उसके अब्बू उसको ढूंढने के लिए घर से निकले हैं। बाप को फोन करके घर पर बुला लिया गया और उसने सारा माजरा अपने बाप को सुनाया और उसे पता नहीं उसके साथ सोते में क्या किया गया है। अगले दिन बाप जवाब तलब करने यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर पता चला कि वह लड़का गैर हाजिर है बल्कि अस्पताल में पड़ा हुआ है। बाप अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंचा और देखा कि लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के के दोनों हाथ जले हुए हैं और ये बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है। कुछ देर के बाद वो नौजवान होश में आ गया। बाप ने उस नौजवान को सारा माजरा बयान करने को कहा तो नौजवान ने कहा कि जब आपकी बेटी सो रही थी तो शैतान मेरे जहन में अजीब बसबसे डाल रहा था। जब नफ्स हावी होने लगा तो मैंने अपनी उंगलियां हीटर के जलते आग में, ताकि मुझे जहन्नम की आग का अंदाजा हो जाए जो इसे कई गुना ज्यादा गर्म होगी। इस तरह मैं अपने हाथ की सारी उंगलियां जला बैठा और वहीं पर बेहोश हो गया। बाप नौजवान की बात सुनकर हैरान हुआ और मुतासिर भी और वहीं खड़े खड़े ऐलान किया, आप जब गवाह हैं, मैं अपनी बेटी को इस नौजवान के निकाह में देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हमें इन किस्सों से ये सबक मिलता है कि नफ्स पर काबू करना कितना जरूरी होता है। नफ्स पर काबू करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इस पर काबू पाने से हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। कयामत के रोज जब हमारे अमाल दिखाए जाएंगे और हम कहेंगे कि शैतान ने ये करवाया है, मैंने तो तुम्हारे कान में बात डाली थी। तो दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि शैतान हमारा दोस्त नहीं है। हमसे तो शैतान कहेगा वह आखिरत में खुद को बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करेगा, और आखिरत में वह खुद अपने मुंह से कहेगा अल्लाह का वादा सच्चा है। तो फिर हम क्यों शैतान के पैरोकार में बनते हैं, जबकि अल्लाह ने हर हकीकत बड़े वादे करके हमें दिखा दी है।
इन बातों को सुनकर और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन या रब्बुल आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।